तो दोस्तों, अब जो तस्वीर सामने आ रही है वह अचानक बनी हुई नहीं है। जो बातें अब तक बंद कमरों, रिपोर्ट्स और इंटरनल ब्रीफिंग तक सीमित थीं, वो पिछले कुछ घंटों में परत दर परत बाहर आने लगी हैं। पिछले 72 घंटे भारत की ईस्टर्न फ्रंट पर काफी असामान्य रहे हैं। कुछ ऐसे मूवमेंट हुए हैं जिन पर आमतौर पर चर्चा नहीं की जाती, लेकिन जिनकी टाइमिंग, लोकेशन और स्केल तीनों बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते फिलहाल एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से भरोसे की सड़क सीधी नहीं बल्कि टेढ़ी नजर आ रही है। ढाका से जो दृश्य सामने आ रहे हैं वह सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि एक सोची समझी नैरेटिव बिल्डिंग का हिस्सा लगते हैं। भारतीय दूतावास के बाहर जिस तरह की भीड़ जुटाई गई, हाथों में जो स्लोगन लिखे पोस्टर थे और जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, वह सामान्य जनक्रोश से कहीं आगे की बात है। स्थिति इतनी संवेदनशील हो चुकी है कि भारत को बांग्लादेश में अपना वीजा डिपार्टमेंट अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। मतलब साफ है, अब फिलहाल कोई नया बांग्लादेशी नागरिक कानूनी प्रक्रिया के तहत भारत में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये फैसला अचानक नहीं लिया गया, ये एक सुरक्षा और कूटनीतिक सिग्नल है। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात वो पोस्टर्स हैं जिन पर भारत को सीधे तौर पर स्टेट फोर्स को बैक करने वाला बताया जा रहा है। अब सवाल यही उठता है, आखिर कौन सी स्टेट फोर्स और किस सबूत के आधार पर? हकीकत यह है कि इन आरोपों के पीछे कोई ठोस तथ्य सामने नहीं रखा गया। ना कोई दस्तावेज, ना कोई आधिकारिक बयान, सिर्फ भावनात्मक नारों के जरिए भीड़ को उकसाने की कोशिश। ये पूरा पैटर्न एक स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट से ज्यादा प्लान्ड परसेप्शन वॉर जैसा दिखाई देता है। भारत के खिलाफ एक खास इमेज गढ़ने की कोशिश की जा रही है, जहां तथ्यों से ज्यादा भावनाओं को हवा दी जा रही है। और दोस्तों, यही वो पॉइंट है जहां मामला सिर्फ भारत बांग्लादेश संबंधों का नहीं रहता, बल्कि रीजनल स्टेबिलिटी और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से जुड़ जाता है। आने वाले समय में यह साफ होगा कि यह विरोध सिर्फ सड़कों तक सीमित रहता है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा गेम प्लान छिपा हुआ है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी कूटनीति की जगह भीड़ और पोस्टर लेने लगते हैं तो उसके असर सीमाओं के भीतर नहीं रुकते। अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, कि क्या यह सिर्फ गलतफहमी है या फिर जानबूझकर रिश्तों को बिगाड़ने की कोशिश? चलिए इस पूरी और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट को गहराई के साथ समझते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीके से। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल बढ़ते तनाव को देखते हुए नई दिल्ली ने इस बार डिप्लोमेटिक शिष्टाचार से आगे बढ़कर सीधा और साफ संदेश एक दिया। भारत सरकार ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया और दो टूक शब्दों में कहा, भारतीय दूतावास की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। यह सिर्फ भारत की चिंता नहीं बल्कि मेजबान देश की कानूनी जिम्मेदारी है। इसके बाद ढाका में दूतावास के आसपास कुछ अतिरिक्त सुरक्षा बल जरूर लगाए गए, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है, बस थोड़ी देर के लिए ढका गया है। असल समस्या सड़कों पर नहीं, सोशल मीडिया और राजनीतिक भाषणों में चल रही है। वहां एक कहानी जानबूझकर घड़ी जा रही है कि भारत बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में हद से ज्यादा दखल दे रहा है। शेख हसीना के भारत आने के बाद इस नैरेटिव को और हवा दी गई। कुछ लोकल ग्रुप्स और पाकिस्तान से संचालित प्रोपेगेंडा नेटवर्क खुलेआम यह प्रचार करने लगे कि भारत एक तानाशाह को शरण दे रहा है। यह आरोप न तथ्यों पर टिके हैं न कूटनीति पर, लेकिन भावनाओं को भड़काने के लिए इतने काफी हैं। सबसे चिंताजनक मोड़ तब आया जब कुछ बांग्लादेशी युवा नेता भारत 3 के नॉर्थ ईस्ट को लेकर बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान देने लगे। नेशनल सिटीजन पार्टी से जुड़े हसनत अब्दुल्ला जैसे चेहरे सोशल मीडिया पर खुलेआम ये कहने लगे कि भारत के 7 बहन राज्यों को अलग किया जाना चाहिए। अब जरा ठहर कर सोचिए, क्या यह सैन्य हकीकत है? नहीं। क्या यह जमीनी मांग है? बिल्कुल नहीं। बांग्लादेश की सेना भारत को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है, और नॉर्थ ईस्ट के लोग किसी बाहरी देश से जुड़ने की बात तो दूर, खुद अवैध घुसपैठ के खिलाफ सबसे मुखर आवाज रहे हैं। तो फिर यह बयान क्यों? जवाब साफ है, सस्ती लोकप्रियता और ध्यान भटकाने की राजनीति। जब देश के अंदर समस्याएं बढ़ती हैं तो बाहर का दुश्मन गढ़ना सबसे आसान रास्ता बन जाता है। विडंबना यह है कि भारत का रिकॉर्ड बांग्लादेश के साथ हमेशा सहयोग कर रहा है। चाहे प्राकृतिक आपदा हो, खाद्यान्न संकट हो या बुनियादी जरूरतें, भारत हर बार एक जिम्मेदार पड़ोसी की तरह खड़ा रहा। यहां तक कि बांग्लादेश की जीवन रेखा कहे जाने वाले नदी तंत्र का बड़ा हिस्सा भारत से होकर गुजरता है। इसके बावजूद वहां की जनता का एक वर्ग आज पूरी तरह नैरेटिव वॉर का शिकार बन चुका है, और यही सबसे बड़ा खतरा है जब रिश्ते नीतियों से नहीं गलत धारणाओं से टूटने लगे। अब सवाल यह नहीं है कि भारत ने क्या किया, सवाल यह है कि बांग्लादेश की सियासत किस दिशा में धकेली जा रही है। क्योंकि इतिहास बताता है, पड़ोसी से दुश्मनी तालियां तो दिला सकती है, लेकिन स्थिरता कभी नहीं। दोस्तों, बीते कुछ दिनों से जब बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल तेजी से गरमाया, तो देश के भीतर एक सवाल लगातार गूंज रहा था, क्या भारत सिर्फ देखता रहेगा या जवाब भी देगा? अब उस सवाल का जवाब खामोशी में नहीं, जमीन पर मिलने लगा है। भारत ने कोई बयानबाजी नहीं की, कोई धमकी नहीं दी, लेकिन इंडियन आर्मी ने अपनी मौजूदगी से साफ कर दिया कि हालात पर पूरी नजर रखी जा रही है।
आज की इस पूरी कहानी में दो घटनाएं बेहद अहम हैं, एक सीमा के पास और दूसरी देश के भीतर। सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी मोर्चे की, जहां अचानक हुई सैन्य हलचल ने पड़ोसी देश के रणनीतिक हलकों में बेचैनी बढ़ा दी है। ताजा इनपुट्स के मुताबिक मिजोरम सेक्टर में भारत बांग्लादेश सीमा के नजदीक इंडियन आर्मी एक नए मिलिट्री फॉरवर्ड बेस को एक्टिव मोड में ला रही है। ये कोई रूटीन मूवमेंट नहीं है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईस्टर्न कमांड के जीओसीएनसी लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ आइजवाल के पास थुआमफुई आउटपोस्ट का निरीक्षण किया, बल्कि सीमा के करीब परवा और सिलसुरी जैसे संवेदनशील इलाकों का भी दौरा किया। अब सवाल उठता है, इन जगहों की अहमियत क्या है? अगर आप नक्शे पर नजर डालें तो परवा इलाका बांग्लादेश के चिटागोंग क्षेत्र से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सिलसुरी भी लगभग उसी रेंज में आता है, लेकिन असली रणनीतिक बढ़त यहाँ सिर्फ दूरी की नहीं है। यह इलाका बांग्लादेश के उस बेहद नाजुक हिस्से के काफी करीब पड़ता है जिसे सामरिक भाषा में उनका चिकन साउंड नेक कहा जाता है, यानी एक ऐसा पतला गलियारा जिस पर बांग्लादेश की आंतरिक कनेक्टिविटी काफी हद तक टिकी है। इस नए बेस के जरिए भारत ने सिर्फ अपनी सीमा मजबूत नहीं की, बल्कि यह साफ कर दिया कि वह क्षेत्रीय संतुलन को अपने पक्ष में रखने की क्षमता भी रखता है। सेना की योजना के मुताबिक इस फॉरवर्ड बेस को नागालैंड में मौजूद 3 कोर एस्पियर कोर इसे जोड़ा जाएगा। याद रखिए, यह वही कोर है जिसे भारतीय सेना की सबसे अनुभवी और हार्ड हिटिंग फॉर्मेशन में गिना जाता है। कुछ हफ्ते पहले ही भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम अपना चिकन नेक कहते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए धुबरी, छोपरा और किशनगंज में नए गैरिसन खड़े किए थे। अब मिजोरम में इस चौथे मूव के साथ भारत ने यह संदेश दे दिया है कि वह न सिर्फ अपने कमजोर पॉइंट्स को कवर कर रहा है, बल्कि सामने वाले के सेंसिटिव जोन्स पर भी पूरी नजर रखे हुए हैं। और बात सिर्फ इशारों तक सीमित नहीं है, जमीन पर तैयारी अब अगले लेवल पर पहुंच चुकी है। भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूद करीब 50 फ्रंटलाइन आउटपोस्ट्स को अब साधारण निगरानी चौकियों की तरह नहीं, बल्कि फ्यूचर रेडी ऑपरेशनल हब्स के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है। मतलब साफ है, अब बॉर्डर सिर्फ देखने की जगह नहीं, बल्कि तुरंत जवाब देने की लाइन बन चुकी है। घुसपैठ हो, ड्रग्स हो या किसी भी तरह की हाइब्रिड वॉरफेयर की कोशिश, अब हर मूवमेंट पर रियल टाइम एक्शन होगा। लेकिन कहानी सिर्फ सरहद तक सीमित नहीं है, देश के भीतर भी सिस्टम ने अपनी पकड़ कसनी शुरू कर दी है। हरियाणा के रेवाड़ी से आई खबर इसी बदलाव की सबसे बड़ी मिसाल 2 है। यहाँ एक बड़े और साइलेंट ऑपरेशन के तहत 73 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इनमें से 44 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और यह कोई प्रतीकात्मक कार्रवाई नहीं है। इन्हें वापस भेजने की पूरी प्रक्रिया अब एक्टिव हो चुकी है। प्लान साफ है, पहले हावड़ा ट्रांजिट, फिर बीएसएफ की निगरानी में सीमा पार डिपोटेशन। यानी अब न तो फाइलें धूल खाएंगी और न ही मामले सालों तक लटके रहेंगे। भारत ने यह लाइन खींच दी है कि डेमोग्राफी और सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। इसी बीच एक और परत खुलती है, बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति की। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को पश्चिमी समर्थन खुलकर मिल रहा है। अमेरिकी थिंक टैंक्स यह नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि जनता का बड़ा हिस्सा उनके साथ है। डोनाल्ड ट्रंप, जो चुनाव से पहले बांग्लादेशी हिंदुओं की बात करते दिखे थे, अब पूरी तरह खामोश हैं और यहीं से तस्वीर और साफ हो जाती है। जब कोई सरकार आर्थिक दबाव में होती है, महंगाई और बेरोजगारी काबू से बाहर होती है, तो अक्सर एक पुराना तरीका अपनाया जाता है, बाहरी दुश्मन दिखाओ, अंदर की नाकामी छुपाओ। बांग्लादेश में फिलहाल यही स्क्रिप्ट चलती दिख रही है। भारत विरोधी भावनाओं को हवा देना, नॉर्थ ईस्ट पर बेबुनियाद बयान और सोशल मीडिया पर उकसावे, ये सब उसी रणनीति का हिस्सा है। इसी माहौल में बांग्लादेश का झुकाव धीरे धीरे चीन पाकिस्तान ब्लॉक की तरफ जाता हुआ दिख रहा है और भारत ये सब देख रहा है, बिना घबराए, बिना शोर मचाए। एक तरफ मिजोरम में सेना की मजबूत तैनाती, दूसरी तरफ देश के भीतर अवैध नेटवर्क पर सर्जिकल एक्शन। ये कोई तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड मास्टर प्लान है। अब सवाल ये नहीं है कि भारत क्या सोचता है, सवाल ये है, क्या भारत अब भी बांग्लादेश को पुराने भाईचारे के चश्मे से देख रहा है? अब सवाल आपसे है, क्या मिजोरम वाला यह कदम एक देर से लिया गया फैसला था या बिल्कुल सही समय पर उठाया गया मास्टर मूव? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए।